हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की दूसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 13वां चैप्टर सूरज जल्दी आना जी। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? तो कविता में तो धूप का रंग गोरा बताया गया है, लेकिन तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? मुझे धूप का रंग सुनहरा लगता है। अगला प्रश्न है, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? छाता लेकर जाते हैं और क्या करते हैं? तो गर्मी के मौसम में हमें धूप बिल्कुल नहीं सुहाती है। धूप से बचने के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। नीचे लिखे गए जो काम हैं वो हम करते हैं। हम क्या करते हैं? कहीं भी जाते हैं तो छाता लेकर जाते हैं, साथ में पानी लेकर जाते हैं, अपना जो सर है वो कपड़े से ढक लेते हैं, सन स्क्रीन लगाकर ही बाहर जाते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, धूप का चश्मा लगाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, बताओ कि अलग शब्द कौन सा है, वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? तो यहाँ पे जो 4 शब्द हैं तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द अलग है। बारिश, तो बारिश में क्या होगा? पानी, गीला, बादल, पटना। तो पानी, गीला, बादल ये सब किससे संबंधित हैं? बारिश से संबंधित हैं। लेकिन पटना क्या है? एक शहर का नाम है, इसलिए पटना क्या है? अलग है। अब है घर, दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार। तो जो घर होता है उसमें दरवाज़ा होता है, खिड़की होती है, दीवार होती है। तो ये साबुन जो है वो अलग है। तो साबुन इसलिए अलग है क्योंकि यह नहाने के काम आता है, बाकी सब मकान के हिस्से हैं। और फिर है सूरज, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। जो सूरज है जब निकलता है तो क्या होता है? धूप हो जाती है, पसीना आता है, गर्मी लगती है। तो यहाँ पे जो धरती है वो अलग है क्योंकि इसका सूरज से कोई संबंध नहीं है। फिर है कटोरी, उसमें लिखा हुआ है कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा, गिलास, इसमें से कौन सा अलग है? तो इसमें से जो चूल्हा है वो अलग है, क्योंकि चूल्हा इसलिए अलग है क्योंकि ये खाना बनाने के काम आता है, बाकी सब क्या है? बर्तन है। अगला प्रश्न है, अगर धूप ना हो तो क्या होगा? अगर धूप ना हो तो क्या होगा? तो अगर धूप ना हो तो पेड़ पौधे और हम मर जाएंगे, क्योंकि धूप से पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं और हमारे शरीर को महत्वपूर्ण विटामिन जो है वो प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है कि अगर हवा ना हो तो क्या होगा? तो अगर हवा ना हो तो सभी सांस नहीं ले पाएंगे और सब लोग मर जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि अगर पानी ना हो तो क्या होगा? अगर पानी ना हो तो भी सब लोग मर जाएंगे, क्योंकि पानी पृथ्वी के हर प्राणी की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। अगला आपका प्रश्न है, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सबको भोजन प्राप्त नहीं होगा, सभी एक दूसरे को मारने लगेंगे, वातावरण जो है वो प्रदूषित हो जाएगा, हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। अतः इन कारणों से सभी क्या होगा? मर जाएंगे, कोई भी जी नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? वो क्या कहेगा? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठंडा पड़ गया हूँ और मेरी सारी रोशनी जो है वो चली गई है, इस कारण मैं आ नहीं पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो जो कोहरा होता है वो सर्दी के मौसम में छा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मान लो कल स्कूल से आते हुए तुम तेज़ बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? अपनी कमीज है, बस्ता है, जूते हैं, इनको कहाँ सुखाओगी? तो जो कमीज है उसे हम कहाँ सुखाएंगे? घर के आंगन में तार पे सुखाएंगे। यदि धूप होगी तो यह 1 से 2 घंटे में सूख जाएगी। बस्ता हम कहाँ सुखाएंगे? तो इसे घर के आंगन में तार पे सुखाऊंगी। यदि धूप होगी तो इसे सूखने में पूरा दिन लग जाएगा बस्ते को। और जूते इसे आंगन में बाहर रख दूंगी जहाँ धूप अच्छे से आ रही हो। तो इसको हम कहाँ रखेंगे? जूतों को जहाँ पे धूप अच्छे से आ रही हो। तो इसे सूखने में क्या होगा?
2-3 दिन लग सकते हैं। तो जूता है काफ़ी टाइम लेगा, बस्ता है उससे कम टाइम लेगा और जो कमीज़ है वो जल्दी से सूख जाएगी। तो अगला प्रश्न है फीता और फीका 2 शब्दों में अंतर है ना, इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फ़ी में बिंदी लगी है जबकि दूसरे फ़ी में बिंदी नहीं लगी है। नीचे ऐसे और कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें नीचे बिंदी लगी है, एक में नहीं लगी है, तो इनको बोलने में क्या होता है, ज़रा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे हम कहते हैं काफ़ी और फिर हम कहते हैं फिर। सफ़ेद फैलना, तारीफ़ फटना। इसी तरह से हम बनाएंगे शरीफ फूल, तो शरीफ फूल। तो इस तरह से कुछ अंतर होता है बोलने में। तो आप इसको समझिए और ये जो चैप्टर है आपके प्रश्न उत्तर हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो गए। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।